वक्फ की जमीन पर संसद में क्यों मचा घमासान? बीजेपी सांसद की किस बात पर खड़गे को आया गुस्सा? वक्फ की जमीन पर कब्जा कर कौन खा रहा मलाई? वक्फ की जमीन पर घमासान मचा है। मुस्लिम नेता विरोध दर्ज करा रहे हैं। संसद के बाहर और संसद के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं। आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। गुरुवार को राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे बेफर्क पड़े। आड़े हाथों लिया बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर को और अनुराग ठाकुर का इस्तीफा मांग लिया। I am forced to stand up today and condemn Sri Anurag Thakur's wild allegations. I expect an apology from the leader of House that is the very least the ruling party can and must do. If Sri Thakur cannot prove his allegation, he has no right be in Parliament. मल्लिका अर्जुन खड़गे को क्यों गुस्सा आया वो भी जान लीजिए। लोकसभा में वक्फ बिल पर बहस के दौरान हमीरपुर से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया था कि वक्फ जमीन घोटाले में मल्लिका अर्जुन खड़गे का नाम भी है। हालांकि विरोध के बाद उन्होंने खड़गे का नाम आरोपों से वापस ले लिया था। ये कर्नाटक की सरकार है कांग्रेस की, 450 करोड़ रुपया साल का आप इकट्ठा करते हैं, कहां खर्च करते हैं, कौन जवाब देता है उसका? एक एक रुपए का हिसाब आपको देना चाहिए था। क्या किसी मस्जिद का पैसा आपने लिया? क्या किसी वक्फ बोर्ड का पैसा आपने लिया? लेकिन कर्नाटक में जो घोटाले हुए सर, उसमें इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे जी का नाम भी आता है। जहां पर क्या अब मल्लिका अर्जुन खड़गे भले ही बीजेपी सांसद को आरोप साबित करने की चुनौती दे रहे हों, लेकिन सच ये है कि कर्नाटक में कांग्रेस के कई नेताओं पर वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा करने का आरोप है। 2012 की रिपोर्ट एग्जामिनिंग लैंड स्कैम एलिगेशंस के मुताबिक कर्नाटक में कांग्रेस नेता एनए हासिर पर वक्फ की 2700 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप हैं। 2012 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी मामले में एक और कांग्रेस नेता तनवीर सैद भी आरोप है। कनीज फातिमा पर वक्फ भूमि दुरुपयोग के आरोप है। कर्नाटक में कांग्रेस के विधान परिषद सदस्य सीएम इब्राहिम पर भी वक्फ की जमीन में गड़बड़ी के आरोप हैं। इसी रिपोर्ट में खड़गे पर वक्फ की जमीन को अवैध तरीके से किराए पर देने के आरोप हैं। इसके अलावा पूर्व सांसद रहमान खान पर भी इसी रिपोर्ट में आरोप लगे हैं। हालांकि खड़गे के खिलाफ कोई मामला साबित नहीं हुआ और वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग के आरोप कई दूसरे लोगों पर भी हैं। इसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी आरोप हैं। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष नसीम बानो पटेल पर वक्फ जमीन को गैर वक्फ घोषित कर बिल्डर को बेचने के आरोप लगे और उन्हें 2017 में सस्पेंड कर दिया गया। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी पर 2019 में वक्फ जमीन बेचने और अनियमितताओं के आरोप में सीबीआई जांच की सिफारिश हुई। इसके अलावा यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहे जफर अहमद फारूकी पर भी वक्फ की जमीन बेचने और ट्रांसफर करने के आरोप लगे। दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी पर वक्फ संपत्ति पर अतिक्रमण में शामिल होने के आरोप लगे, जबकि दिल्ली में फतेहपुरी मस्जिद के इमाम मौलाना अहमद पर भी वक्फ संपत्ति पर अतिक्रमण में शामिल होने के आरोप हैं। वक्फ बिल का पुरजोर विरोध ओवैसी भी कर रहे हैं और उन्होंने लोकसभा में बिल की कॉपी भी फाड़ी। असदुद्दीन ओवैसी पर भी वक्फ संपत्तियों पर कब्जे के आरोप हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ओवैसी ने वक्फ बोर्ड की 3000 करोड़ रुपए की जमीन हड़पी है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने भी ओवैसी पर वक्फ संपत्ति में हजारों करोड़ की गड़बड़ी का आरोप लगाया है। मेरा कॉन्शियस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया, तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में भी मुस्लिम संगठन ही हैं। ओवैसी भी विरोध में है और कांग्रेस भी, और इन सभी नेताओं पर वक्फ संपत्तियों में गड़बड़ी के गंभीर आरोप हैं।
वहीं इस बिल का विरोध डीएमके भी कर रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन तो विधानसभा में भी हाथ पर काली पट्टी बांधकर पहुंचे। वहीं लोकसभा में पार्टी के सांसद ए राजा ने भी बिल पर सवाल उठाए। एक तरफ विपक्ष के नेताओं पर आरोप हैं और विपक्ष बिल का विरोध भी कर रहा है। दूसरी तरफ सरकार ने वक्फ बिल को मुस्लिम समर्थक और ज्यादा पारदर्शिता वाला बताया है। न्यूज़ कोरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।